हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बेट ऑफ लाइफ और मैं हूँ पलक। सो व्हाट्सअप गाइज, एंड आप लोगों की दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आई होप आप लोग काफ़ी चेयर अप हो गए होंगे। आप लोगों की कैट की भी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी ऐसे फेस्टिव सीजन में, एंड आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह भी कर ली होगी। एंड आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपनी दिवाली इंजॉय कीजिए। आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों को और चेयर अप करने के लिए, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है फॉर ऑल द कैट एस्पायरेंट्स, फॉर ऑल द MB एस्पायरेंट्स इनफैक्ट। तो बट उससे पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, और कोई भी फीडबैक देना हो, कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। एंड हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने मेरा एक वीडियो को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो है रियलिटी ऑफ लो एवरेज बी स्कूल्स करके। बाकी वीडियोज़ आप लोग ज़्यादा नहीं फॉलो करते हैं। आई नो कि मैं इतने अच्छे वीडियोस शायद नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का वैसे नॉलेज नहीं है। मेरा बस एम यही है कि जो भी मुझे पता है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज मुझे पता है, आई जस्ट वांट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड हो सकता है मेरी एडिटिंग वगैरह इतनी अच्छी ना हो, बट प्लीज़ यार जस्ट फॉरगिव मी फॉर दी स्मॉल थिंग्स। मगर हाँ, मेरी लेकिन जो नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पहुंचा सकती हूँ, मुझे इतना पता है। और फिर भी अगर आप लोगों को उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं आज। आप लोगों की कैट की प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छे से चल रही होंगी, और आप लोग दूसरे मैनेजमेंट एंट्रेंस भी दे रहे होंगे। बट अभी जो लास्ट ईयर के भी बच्चे थे, या अभी भी जो आने वाले लोग होंगे, लाइक कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एंड लाइक हम लोगों के मन में यही सवाल होता है कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट सिलेक्टेड, व्हाट इफ़ आई कुड मेक इट टू गुड बी स्कूल। सो अब आप लोग क्या करें? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को प्लीज़ ये बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को प्लीज़ मोटिवेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टन्ड अगर आपके स्कोर अप टू द मार्क नहीं आए हैं, जो मतलब आपने सोचा था वैसे नहीं आए हैं, जो कॉलेज आपने चाहा था वो आपको शायद नहीं मिल पाया MBA कॉलेज। देखिए, वैसे भी योर इंटेलिजेंस कांट बी एस्टिमेटेड विद योर स्कोर कार्ड, क्योंकि देखिए, हो सकता है कि हम लोग दूसरी चीज़ों में अच्छे हों, लेकिन एग्जैक्टली एकदम जब डी डे आता है तो उस वक्त कई लोगों को नर्वसनेस होती है, कुछ एनजाइटीज़ होती हैं किसी किसी को, और हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि एनजाइटीज़ ना हों, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ें अब कई बार कंट्रोल में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की एनजाइटीज़ तो यार थोड़ी सा बहुत सबको ही रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग किसी से कम हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप खुद को कम मत समझिए, खुद को प्लीज़ कम मत आंकिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस मत कम कीजिए। देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक MBA का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने से, एक अच्छा अगर 80 85 या 90 अबव परसेंटाइल नहीं आने से आप लोग कोई कम इंटेलिजेंट नहीं हो जाएंगे। आप लोगों में ऐसा नहीं है कि एकदम डम नहीं है, आप लोग वहाँ तक पहुँचे हैं तो यानी कि ज़रूर आप में कुछ बात होगी। कई लोग तो वहाँ तक जाने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो इट्स अ बिग थिंग कि आप लोगों ने एटलीस्ट हिम्मत की है वहाँ तक जाने की। तो इसलिए इन केस अगर आपका नहीं भी होता है तो प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टन, प्लीज़। और दूसरी बात ये है, देखिए, अब आप लोग ये सोचते होंगे कि अगर हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, हज़ार ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग MBA नहीं होते हैं उनकी लाइफ में मतलब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, या उनकी तो अब लाइफ ख़त्म ही होगी। अब जो लोग MBA नहीं होते हैं उनका भी करियर होता है, ऐसी बात नहीं है। 10 यूँ ऑप्शन है, बस आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को क्या है ना कि यार आप लोग सोचें नहीं यार हमें इसी में ही रहना है, यार थोड़े अपने ऑप्शंस बढ़ाओ ना। एक ही एक जगह पे क्यों अपने आप को लिमिट रखते हो, क्यों करते हो अपने आप को लिमिट? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए,
पहली बात, अगर इन केस आपका अच्छे बी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो अब क्या होता है कि आप लोगों को एवरेज बी स्कूल मिलता है। अब आप लोगों में से कई लोग हैं जब मैंने ये वीडियो बनाया था रियलिटी ऑफ लो एवरेज बी स्कूल, तो उसको सबने ये समझ लिया था कि कई लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि आप ही कि कोई अच्छा कॉलेज है भी या नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। देखिए, वहाँ जो भी प्रॉब्लम थी वो मेरा ओपिनियन था, लेकिन आप लोगों में से कई लोग होंगे जो एक्सेप्ट कर लेते होंगे, और हर एवरेज बी स्कूल भी इतना बुरा नहीं होता है। मैं जिसमें गई थी बस, हाँ, मुझे वो नहीं अच्छा लगा था, और थोड़ी बहुत क्या है, मैंने ये बताया था, प्रॉब्लम होती है, लेकिन अल्टीमेटली आप पे भी डिपेंड होता है कि आप किसी बी स्कूल में जाके कैसे परफॉर्म करते हो। तो इन केस अगर आपका अच्छा कॉलेज में नहीं होता है, लाइक जो आपने सोचा था, लाइक आईएम्स में नहीं होता है, या फिर जो भी आपने दूसरे सोचे होंगे, आईएम्स के अलावा एसपी जैन हो गया या फिर केजे सोमाया हो गया, इनमें भी नहीं हो पाता है आपका, तो ये है कि आपको सपोज़ करिए कोई भी बी स्कूल मिल रहा है, लेकिन एवरेज बी स्कूल में भी प्लीज़ आप वहाँ के बच्चों से बात करिए, पूरे रिव्यूज़ देखिए, और रिव्यू भी प्लीज़ ऐसे देखिए जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रैंडम वेबसाइट का रिव्यू उठा के देख लिया। अब जैसे मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन देखिए कई लोग कोरा पे भी जाके देखते हैं, तो कोरा पे क्या होता है, अब सबके अपने कुछ बायस्ड ओपिनियंस भी हो जाते हैं। किसी को कई बार अच्छा लगता है किसी बी स्कूल में, किसी को कोई बी स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने हिसाब से बायस्ड ओपिनियंस देगा। तो आप कैसे भी करके कनेक्ट कीजिए उन स्टूडेंट से जो वहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आप वहाँ की कोई सपोज़ करिए कई बार ऐसे भी होते हैं कि मीडिएटर अगर कोई है, जैसे कि मीडिएटर इन द सेंस, जैसे कई बार क्या होता है कि वहाँ से कनेक्टेड कई लोग होते हैं जो लाइक बी स्कूल्स के लिए मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं, तो आप उनसे कई बार उनको भी पता होता है कि मेन एक्चुअल में पोजीशन क्या है उस बी स्कूल की। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ बी स्कूल्स की, तो कोई इतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि हमें बनाना ही है, अच्छे बी स्कूल तक जाना ही है, तो आप एक काम करिए कि, और हो सकता है कि आपसे इस बार इसलिए नहीं हुआ हो क्योंकि आपका माइंड क्या होता है, कई बार थक जाता है, हम पढ़ाई करते हैं, तो देखिए ये रियलिटी है, ये मुझे भी पता है। कई लोग आप लोगों में से होंगे जिनका सेकंड अटेम्प्ट होगा, और सीरियसली दिमाग यार इतना टायर्ड हो जाता है कि अब लगता है अब नहीं हो, और हमारा रिजल्ट भी फिर बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या करिए, और अगर आपको अच्छे में ही जाना है, क्योंकि वैसे मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि आप अच्छे में ही जाइए, लेकिन और फिर भी अगर आप नहीं अच्छा कर पाए, तो इस साल देखिए, मैं ये नहीं कह रही साल ब दस साल आप साल आप वेस्ट करते जाइए। अगर आपका माइंड थक गया है और अब आपका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया है, तो एक और साल देने के बजाय आप अपनी प्रोफ़ाइल को थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब प्रोफ़ाइल अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमको रैंडम जाके कोई भी जॉब उठा लें। देखिए, आई नो कि आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनका मन नहीं होगा जॉब करने का, और वो यही चाह रहे होंगे कि हम एमबीए के बाद ही जॉब पे जाएँ, क्योंकि सीरियसली ऐसा होता है, लोगों को ये भी लगता है कि, और ये है भी कि एमबीए के बाद ऑफ कोर्स आपकी सैलरी हाइक होती है, थोड़ी अच्छी प्रोफ़ाइल पे मतलब आपको प्लेस किया जाता है। तो आप अपनी प्रोफ़ाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखिए, मैं वैसे इस पे भी वीडियो बनाऊँगी कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ़ बता रही हूँ। देखिए, आप कोई सर्टिफ़िकेशन कोर्स कर लीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आपको इन केस मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के इतने सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ होते हैं, आप वो कीजिए। या फिर देखिए, मुद्रा का भी एक सर्टिफ़िकेशन कोर्स आता है एडवर्टाइज़िंग का ही, आप वो कर सकते हैं इनफैक्ट। और आप अलग-अलग इंटर्नशिप्स जाके करिए। बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऐसी हैं जो मैंने भी की हैं, एंड सीरियसली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस आप उनको खुद अप्रोच कर सकते हैं, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू कंसिडर यू एज़ अ इंटर्न, बिकॉज़ उन लोगों को, कंपनीज़ को ज़रूरत होती है इंटर्न्स की। और हो सकता है कि आप लोगों को बहुत मिनिमल पे मिले, तो प्लीज़ कर लीजिए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस में ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस में मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं, तो वो आपको बहुत अपना मेन एम्प्लॉयी भी कंसिडर कर लेते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। अलग-अलग लैंग्वेजेस के भी अलग-अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे जर्मन लैंग्वेज का कोई सर्टिफ़िकेट कोर्स कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या फिर सपोज़ करिए आपको कोई वोकेशनल चीज़ में इंटरेस्ट है, वोकेशनल एज़ इन देखिए आपकी कोई, जैसे सपोज़ करिए किसी-किसी को यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट होता है, या फिर
और भी फ़ोटोग्राफ़ी हो गया या फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट होता है, तो आप वो थोड़ा अपनी उस स्किल्स को थोड़ा और पॉलिश कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर जब आप लाइफ़ में इसी में सिलेक्ट हो जाएँगे बाद में जाके किसी भी स्कूल में, तो आप अपने इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं कि आपने हाँ, ऐसे अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड की क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, लाइक आपको फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पसंद है, तो आपने उसको पॉलिश किया है। आपने जैसे सपोज़ करिए आपको नेचर फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट है, तो जाके कैमरा भी आपके पास आई थिंक होगा ही, या फिर आजकल तो मोबाइल्स में भी इतने अच्छे-अच्छे कैमरा होते हैं सॉरी। तो आप वहाँ जाके आप अपने कुछ पिक्स क्लिक कर सकते हैं और अपनी ऐसी पोर्टफ़ोलियो बना के अपने इंटरव्यूअर को तब दिखा सकते हैं। और अपना फ़ोटोग्राफ़ी का भी की भी कोई ऑर्गनाइज़ेशन में जाके बोलिए कि देखिए, आई वांट टू वॉलंटियर इन योर ऑर्गनाइज़ेशन, आप उनको जाके बोल सकते हैं ऐसे, या फिर किसी एनजीओ में जाके आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो आप कर सकते हैं इन केस अगर आपका अभी सिलेक्शन नहीं होता है और आपको बी स्कूल अच्छे में ही जाना है, तो आप एकदम अभी मन नहीं होगा आपका पढ़ाई करने का, तो कुछ महीने अपने आप को थोड़ा माइंड डाइवर्ट कीजिए अच्छी जगहों में। ऐसा नहीं है कि माइंड डाइवर्ट करने का मतलब गलत जगहों में जाके फँस गए, ऐसा नहीं है। थोड़ी प्रोफ़ाइल बिल्ड कीजिए, थोड़ा अच्छे से सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ कीजिए, ठीक है? एंड लाइक और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इन केस और अब अगर आपको चलिए किसी-किसी का तो ये है कि किसी-किसी को अच्छे एमबी स्कूल में जाना है तो ऐसा कर लिया। तो लेकिन इसके अलावा देयर इज़ वन मोर ऑप्शन, आप लोग जो मैंने पहले भी कहा है, अगर आप एमबीए से अपना मोह उठा सकते हैं एंड तो आप कर सकते हैं ऐसा कि जैसे आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, तो आप उसके जाके मास्टर कोर्स कर लीजिए, लाइक एमकॉम कर लीजिए या एमएससी कर लीजिए, एमए कर लीजिए। इनफैक्ट मैंने देखा है एमकॉम में भी बहुत अच्छी जॉब्स आजकल मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, एमकॉम को भी मिल जाती है, मतलब जॉब्स तो खैर यहाँ मिल ही जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जैसे मैंने प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए ये तो आपको बोला कि स्किल्स डेवलप कीजिए, तो अगर इन केस आप चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी जॉब। देखिए वो भी कंसिडर होता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, ये नहीं है कि जाके किंडरगार्टन में पढ़ा दिया तो आपका वो भी कंसिडर हो जाएगा। तो आप एक अच्छी जॉब ढूँढ सकते हैं, मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है कि ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल जाती है, ये कई लोगों को लगता है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, मिल जाती है, बट हाँ, कम पे में मिलती है। तो फिर आप धीरे-धीरे अपनी प्रोफ़ाइल एक ऑर्गनाइज़ेशन में जाएँगे और वो बढ़ा देंगे तो आपको अच्छा पे भी मिल जाएगा। सो लाइक all in all, I just want to say that please don't be disheartened, प्लीज़ डोंट बी अपसेट कि इन केस अगर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो क्योंकि इतना माहौल को अनप्लेजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हज़ारों ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर की करें तो। और एक और मैंने ऑप्शन आपको नहीं बताया, फ़ेलोशिप प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकते हैं, बहुत सारी फ़ेलोशिप हैं, लेकिन अभी एनजीएनएफ की भी फ़ेलोशिप आई है जो आईआईएम बैंगलोर ने कराया था, या फिर एक अलग-अलग टीच फॉर इंडिया फ़ेलोशिप्स भी हैं। तो आप यार ये चीज़ें भी देखो ना, सिर्फ़ एक एमबीए तक ही अपने आप को लिमिटेड मत रखो। मेरा मेन बस एम ये है इस वीडियो के थ्रू बताने का कि प्लीज़ एक एमबीए तक ही अपनी लाइफ़ को सीमित मत रखो। लाइक आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखो हमेशा। देयर आर एंडलेस ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू परस्यू, सीरियसली। और हाँ, सबसे मेन बात, अभी अगर आप कैट की तैयारी करते हैं और बीच-बीच में आपको ऐसा लगता है यार अब मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं गिव अप कर दूँ या क्या। आप लोग ना थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए बहुत चीज़ें कर सकते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो थोड़ी घर की सफाइयाँ कर लीजिए और देखना थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर में आप कोई और एक्टिविटी में लग जाएँगे तो आपका खुद ही मन करेगा, तो आपकी पढ़ाई और अच्छे से होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत पढ़ाई कर लेते हैं तो आखिरी-आखिरी के दिनों में जब हम मॉक्स देते हैं तो हमारे स्कोर्स बहुत कम आते हैं, तो हम बहुत ही लाइक डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेते हैं। और यही फिर ऐसे पता है, ऐसे ही फिर माइंड बनता जाता है, ऐसी साइकोलॉजी बनती जाती है आप लोगों की कि यार नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मेरे इतना कम स्कोर आ गया है, तो फिर वही होता है मेन डी डे पे और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। ऐसे मत कीजिए। और पहली बात तो मैं बोलूँ तो मॉक्स से भी खुद को एस्टीमेट मत कीजिए। क्या होता है कि कोई भी
जिसका भी आप मॉक्स दे रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी कोचिंग वाले थोड़ा हाई लेवल का बनाते हैं। लाइक टाइम्स के भी अगर आप मॉक्स लेते हो तो वो थोड़ा हाई लेवल का बनाते हैं, वो भी इसलिए ताकि आप लोगों को वो मेन हायर डिफ़िकल्टी लेवल तक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी से ही खुद को एस्टिमेट करो। हो सकता है मेन डे पे आप इससे अच्छा कर लें, ठीक है, हो सकता है मेन डे पे आप इससे अच्छा भी कर लें। ये तो क्या है कि मेन मैं बताऊँ तो ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप इतने टाइम लिमिट में अपने क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो मेरे जो मैं मेन अभी समराइज़ करूँ तो फर्स्ट थिंग बस मुझे सिर्फ ये कहना था कि डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आए तो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बहुत ऑप्शंस हैं और जिसको सिर्फ और सिर्फ अच्छे बी स्कूल में जाना ही है तो 1 साल दीजिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। ये मत समझिए कि इंटरव्यूअर को क्या लगेगा हमारा गैप हो गया, कुछ नहीं समझेगा अगर आप अपने स्किल्स बढ़ाएंगे तो। हाँ, अगर आप रोने धोने में बढ़ाएंगे और ऐसे ही भारी मन से, बर्डन मन से फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपका तब तो सिलेक्शन होने से रहा। तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट कीजिए 6 to 8 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, और अपनी प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। प्रोफाइल बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक अच्छी जॉब पे ही जाएँ। जॉब पे तो खैर जाइए ही, अगर आपको मिल रही है तो अच्छी, अगर आपने जैसी सोची आपको वैसे ही मिल रही है, और इन केस अगर नहीं है वैसी जॉब तो आपको मैंने जैसे बताया सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ कर सकते हैं। आप प्लीज़ गूगल करिए, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं। इनफैक्ट कुछ आईआईएम्स के भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ होते हैं। माइका के जो मैंने बताया मुद्रा इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ होते हैं, आप वो करिए। डिजिटल मार्केटिंग का होता है वो करिए। एचआर से भी रिलेटेड बहुत सर्टिफिकेट्स होते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूमे पे डिफरेंस डालती हैं। और वोकेशनल कोर्सेज़ कर लाइक वोकेशनल एक्टिविटी में जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। जैसे मैं बताया, इन केस अगर फोटोग्राफी में, पेंटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आप उसमें जाके अपनी प्रोफाइल और अच्छी कर सकते हैं। थोड़ा अपने स्किल्स को उसमें जाके होन कीजिए। और उसके बाद कुछ बहुत सारी इंटर्नशिप, देखिए मैं बताऊँ, अगर आपको इंटर्नशिप्स अभी ये आपकी लर्निंग स्टेज ही है, कोई आप 30+ नहीं हो गए हैं कि आप कैसे करेंगे। अभी 30 से नीचे वैसे भी हमारी लर्निंग स्टेज ही होती हैं। जितनी चाहें इंटर्नशिप्स कीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जितने इससे आप बता सकते हैं इंटरव्यू को कि आपने क्या क्या सीखा है। बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी सीरियसली। तो आप ये कर सकते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं, आप उसको जाके कंसिडर कीजिए। आप ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, इससे आप अपने आप को फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। लाइक देखिए कि म्यूचुअल फ़ंड की इन्वेस्टमेंट का क्या है, और भी कई स्ट्रैटेजीज़ हैं। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता कर सकते हैं। और भी जो मैंने बताया बहुत चीज़ें हैं आपके करने के लिए। और लाइक for some organizations you can volunteer, like you can volunteer for the projects, like मैंने जैसे बताया, इन केस अगर आपको कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कीजिए और आप बोलिए कि लाइक we want to volunteer your organization for content writing or for anything which you are interested, anything creative। अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाइए। और देखिए, जब ये सब हो जाएगा ना तो आपका मन खुद ही और अच्छे से पढ़ाई में लगेगा। फिर वो 1 साल दे के जो आपने ये सब किया है वापस से पढ़ाई में आएंगे, और आपका 101% मैं श्योर हूँ। नहीं हुआ तो आप मुझे आके बोलिएगा, ठीक है। और एक और जो मैंने आपको बताया कि आप जॉब्स भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ये भी आपको देखनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ये नहीं है कि जॉब का मतलब कोई भी जॉब उठा ली, एक छोटी मोटी, मतलब छोटी मोटी भी ठीक है, अभी ग्रेजुएट हैं तो आप करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जॉब जाके कर ली, ठीक है। एंड हाँ, मैं और एक और बात लास्टली जो मैंने बोला, अभी एग्ज़ाम्स के वक्त आपका माइंड बहुत थकेगा। मॉक्स से आप लोग प्लीज़ खुद का कॉन्फिडेंस मत कीजिए। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो आप तो अपने मेन कैट स्कोर कार्ड से भी अपना कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए। आपकी इंटेलिजेंस ना इन स्कोर कार्ड्स पे डिपेंडेंट है, ना ही इस पे डिपेंडेंट है, आपके मॉक्स पे। और हाँ, लास्टली इन केस MBA का मन नहीं, अब इतनी तैयारी कर ली है तो इन केस आप चाहें तो MBA से भी थोड़ा मन हटा के MCOM कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी बहुत जॉब्स मिल जाती हैं। मैंने MSc के बहुत बच्चे बाहर जॉब करते हैं, MCOM के भी बहुत बच्चे जॉब करते हैं। बस मेन थिंग है कि आपको अपने आप को बताना है कि आप में क्या स्किल्स हैं। और एक और ऑप्शन जो मैंने आपको बताया,
इन केस यू कुडंट मेक इट टू गुड बी स्कूल, आप एवरेज बी स्कूल में भी जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पे ही डिपेंडेंट होता है। एंड एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आपको 6 to 8 लाख का एवरेज जाता ही है कई एवरेज बी स्कूल्स में। बट ये है कि हाँ, आप उसके बारे में थोड़ा पता करिएगा कि कैसा है वो बी स्कूल, उनके कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है। आप चाहें तो उनके स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, या कोई एजेंसीज़ होती हैं आप उनसे भी थोड़ा कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एजेंसीज़ भी ऐसी जो थोड़ी अच्छी हों। ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार एजेंसीज़ वाले क्या होते हैं कि उनको कॉलेज वाले कमीशन, कई कॉलेजेस वाले उनको कमीशन देते हैं, तो वो अलग अलग कॉलेजेस का एडवर्टाइजिंग करते हैं। ऐसी एजेंसीज़ नहीं, कई ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। जैसे shiksha.com पे कई काउंसलर्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और बस अब इन केस आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप कमेंट पे आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने पहले भी बताया कि आप प्लीज़ मेरे सिर्फ एक ही वीडियो को मत देखिए, और भी वीडियोस को देखिए, क्योंकि वैसे भी मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं तो मैं यूट्यूब से ना ही मेरी कोई फ़िनेंशियल इनकम है ना कुछ है। मैं वैसे भी फ़िनेंशियल इनकम के लिए यूट्यूब ये चैनल बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी मैं दूसरा वर्क करती हूँ। लेकिन इसके मैं चैनल के थ्रू बस आप लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। तो मेरा कोई एम नहीं है पैसे कमाने का, मेरा मेन एम आप लोगों की बस हेल्प करना है। तो आप प्लीज़ देखिए चैनल को, एटलीस्ट अपनी नॉलेज अपडेट कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कीजिए। और लास्टली एक और चीज़ मुझे बतानी है। आप लोगों में से कई लोगों की आदत होती है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप रैंडम बहुत बातें कर लेते हैं। बातें इन द सेंस, पता नहीं किससे, अपने दोस्तों से गाइडेंस पूछते हैं, किसी भी पर्सन से गाइडेंस पूछते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। देखिए, अल्टीमेट डिसीजन आपका है। ये ऐसी कन्फ्यूजन्स मुझे भी हुई, कन्फ्यूजन्स की वजह से पता नहीं किन लोगों से क्या क्या बात कर लेते हैं। तो देखिए, इतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं गेन करनी चाहिए कि आप खुद ही बाद में माइंड आपका बहुत कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि ना ही आप, मेरी मानिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों से इतनी बात मत करिए कि आपकी फिर और भी आप कंफ्यूज हो जाएं। अपने उन दोस्तों से, इनफैक्ट आप अपने दोस्तों से पूछते हैं तो वो आपके एज ग्रुप में, उनको ज़्यादा क्या पता होगा। रैंडम जाके किसी भी इंसान से कुछ भी मत पूछें। जो मैंने आपको ये बोला कि हाँ, आप किसी एजेंसी से वो पूछ सकते हैं, वो एक बात अलग है। और वो ऑप्शन भी आपका लास्ट ही रहता है कि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। इन केस मैंने जो आपको नहीं समझ आया है, आप प्लीज़ जो मैंने बोला है वही कीजिए। या आपको अगर कोई और ऑप्शन अपने लिए बेटर लगता है तो वो कीजिए। प्लीज़ ऐसे फिजूल की इन्फॉर्मेशन, यूज़लेस इन्फॉर्मेशन अक्यूमुलेट करके खुद का माइंड और कंफ्यूज मत कीजिए। टाइम बहुत कम है, इनकी सिलेक्शन नहीं होता है, तो जल्दी कोई डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। आगे बढ़िए, अपनी स्किल्स को अपडेट कीजिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज बहुत कुछ है, ठीक है। और हाँ, वन थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अपने आप को यू शुड बी वेल रेड, वेल वर्स्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड। वेल रेड, वेल वर्स्ड एंड वेल इन्फॉर्म्ड विद एवरीथिंग, ठीक है। रीड अ लॉट, क्योंकि कोई भी आप जगह पे जाएंगे, आप कहीं जॉब के लिए भी जाएंगे या बाद में जाके फिर जब आप MBA भी करेंगे, तो कोई भी इंटरव्यूअर आपका ये ज़रूर देखता है कि आपको कितना पता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके यूज़लेस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें अपने दोस्तों से और माइंड कंफ्यूज करें। इन्फॉर्मेशन कौन सी इकट्ठी करनी है, जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएं। आप एक अच्छे न्यूज़पेपर्स को पकड़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, अपने फ़िनेंशियल नॉलेज को भी बढ़ाइए। जैसे मैंने आपको बोला, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पता की, जिससे आप फिनेंशियली भी आपको बहुत ही सिक्योरिटी मिलेगी और आपको पता भी चलेगा दूसरी चीज़ों के बारे में, फ़िनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। और जो मैंने बताया इंटर्नशिप्स के बारे में, इस लर्निंग से इन्फॉर्मेशन गेन होगी। इन्फॉर्मेशन कौन सी गेन करनी, कौन सी नहीं गेन करनी है, ये भी पता होना चाहिए। तो आगे से ये बात याद रखिए, फिजूल का अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो जाके किसी भी फ्रेंड से
यूज़लेस बातें करके, अपना टाइम वेस्ट करके ऐसी इन्फॉर्मेशन का इकट्ठी करके खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन कौन सी इकट्ठी करेंगे जो आपकी स्किल्स को बढ़ाएगी। न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर में भी कौन सा आर्टिकल पढ़ना है ये भी आपको ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम सी न्यूज़, अपनी लोकल न्यूज़ उठा के देख ली, नहीं, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़े। जैसे आप अपने आरसीज़ के लिए अभी न्यूज़पेपर्स में लाइक द हिंदू वगैरह पढ़ते होंगे, तो वैसे ही अपने आप को अपडेट रखें। पता है, आप ऐसे और अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि और कंट्रीज़ का क्या सिनेरियो है। इंटरनेशनली भी आप इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन से भी आप खुद को अपडेट रखेंगे, ठीक है। अभी भी ऐसी बहुत बातें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन टाइम अलाउ नहीं कर रहा है मुझे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपसे और आके बात करूँगी। सो प्लीज़ आप ऐसे मेरे वीडियो देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस दिवाली। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय बाय एंड एन्जॉय योर फेस्टिव सीजन एंड एन्जॉय योर डे एंड cheer up in your life, in your studies, in your goals, ठीक है। and don't lose your heart if अगर आपका नहीं होता है तो, सिलेक्शन नहीं होता है तो। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।